हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का NCERT मैथ। और वो होगा दोस्तों चैप्टर में द्विघात बहुपद चल रहा था। तो द्विघात बहुपद में ही हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास दूसरा होने वाला है द्विघात बहुपद का। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद के द्वारा शून्य को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात करना, यानी हम इस टॉपिक में द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उसका व्यापक जो सूत्र होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये इसका क्या है दोस्तों? व्यापक सूत्र है। अगर बात की जाए दोस्तों कि नहीं, ये जो व्यापक सूत्र है, अगर x² का कोफिशिएंट क्या है तो a हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे x² का गुणांक क्या है ना, गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा a होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर x का पूछे गुणांक क्या होगा तो क्या बताइएगा? b होगा। तो x का गुणांक क्या होगा? तो b होगा। सी इज द कांस्टेंट वैल्यू। सी का कोई बारे में पूछता नहीं है, सी क्योंकि अचर पद होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। जब भी आपको शून्य ज्ञात करना होता है तो आप कोई भी द्विघात बहुपद के, है ना, ए और सी में क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर देखिए सी, दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। और दोनों का गुणा करके क्या करेंगे दोस्तों? फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। और उतना खोजने का प्रयास करेंगे कि बीच वाला मान के बराबर या तो जोड़ने पर हो या तो घटाने पर हो। समझ बात को दोस्तों? जैसे मैंने बोला कि ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात बहुपद के लिए है। ठीक। तो द्विघात बहुपद का शून्य का आपको ज्ञात करना होता है तो ए और सी में क्या करते हैं दोस्तों? फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं, अर्थात गुणनखंड भी आप कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है। आप गुणनखंड करिएगा तो आप ये भी देखिएगा दोस्तों कि बी वाला के मान के बराबर आ रहा है कि नहीं। कितना जोड़ने और कितना घटाने पर बी वाला के मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आइए अपने प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। कर द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। दिया गया बहुपद इतना है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य का आपको बताना है। और जबकि बहुपद दे रखी है, क्या दे रखी है? x² - 2x और -8। ये कोई बहुपद है दोस्तों। अब हमें क्या करना, क्या है दोस्तों? x² के पहले कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान दोस्तों हो गया 1। और b का मान कोई बोले तो क्या हो जाएगा? b का मान -2। और c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? c का मान -8 होगा। अब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंडों को हम लोग क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हम दोस्तों a और c में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 और -8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? -8। और -8 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि यहाँ पर या तो जोड़ने पर या घटाने पर -2 होना चाहिए। ठीक है। तो करेंगे क्या दोस्तों? 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या? -4 कर देंगे और +2 कर लेंगे। ठीक है। -4 कर लेंगे, ये 4 है। ठीक है। -4 कर लेंगे और +2 कर लेंगे। अगर -4 में से +2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पे इसका फैक्टर कर रहे हैं तो x² को x² लिखिएगा, -2x -8 ऐसा लिख दीजिएगा। अब ये करिएगा, इसका फैक्टराइजेशन करिएगा तो लिखिएगा x² - 4x +2x। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने माइनस पहले 4 लिखा था और यहाँ पर क्या लिखा था? 2 प्लस में। क्योंकि देखिए -4x में से 2 प्लस क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो माइनस में 2x मिल जाएगा। ये -8 है तो -8 लिख देंगे।
अब दोनों में x का कॉमन है तो कर लेंगे बाहर, तो हो जाएगा एक ठो बाहर करेंगे x तो x बचेगा, x -4 हो गया। ये हो जाएगा +2 को कर लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x -4। अब ये दोस्तों दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो हो जाएगा x -4 और इधर हो जाएगा x +2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य बोल रहा है दोस्तों, तो पहले क्या करने का, बारी बारी से क्या करिएगा, इसको शून्य बनाइएगा। तो लिखिएगा x -4 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, x +2 बराबर क्या हो लिखिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए x -4 बराबर 0 हो गया, इसको उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 4 और ये हो जाएगा बीटा बराबर -2। समझ रहे बात को, यानी ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। आप अल्फ़ा बीटा किसी को मान सकते हैं। समझ रहे दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, करादिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। दिया गया बहुपद है ना 2x² + 7x + 3 हो। तो दोस्तों जब भी इस तरह का देता है तो आपको करना क्या होता है, a और c में गुणा करना होता है। ठीक है, तो 2x² + 7x + 3, 2 और 3 में गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का ऐसा फैक्टर करिएगा तो 7 हो जाए, तो लिखिएगा 2x² + 6x + 1x। अगर दोनों का गुणा किया जाए तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 6 में 1 का गुणा किया जाए तो 6 हो जाएगा और 6 में 1 जोड़ दिया जाएगा दोस्तों तो 7 भी हो जाएगा और x है तो 7x + 3। इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो 2x को कर लेगा बाहर तो हो जाएगा x + 3। ये दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 1, तो 1 कर लीजिएगा बाहर तो हो जाएगा x + 3, यानी x + 3 हो जाएगा कॉमन में, ये हो जाएगा 2x + 1। समझ रहे बात को। तो अब क्या करिएगा, इसका अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो लिखिएगा x + 3 बराबर का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। इसका निकालिएगा तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1, x बराबर -1/2। दोस्तों अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आप इसको अल्फ़ा मानिए चाहे इसको मान लीजिए, किसी को तो मानना ही पड़ेगा। तो अल्फ़ा बराबर -3 हो जाएगा। इधर बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। आपको द्विघात बहुपद के शून्यक बोला है, तो द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा। मैंने अल्फ़ा भी निकाला, मैंने बीटा भी निकाल दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 3 है ना, इसमें bx नहीं दिया है। ठीक है, तब बोल रहा है कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो पूछा गया है वही मैंने प्रश्न को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है, तो लिखिएगा x² - 3 बराबर, जब शून्य ज्ञात करना है तो बराबर लिख दीजिएगा 0। x² बराबर क्या लिखिएगा, माइनस है इधर लाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लगेगा दोस्तों तो प्लस माइनस लग जाएगा, यानी x बराबर ±√3। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर 2 मान होगा संभव। एक x का मान क्या हो जाएगा, +√3 हो जाएगा और एक x का मान -√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा बराबर आप क्या लिखिएगा, करड़ी में 3 लिखिएगा और बीटा बराबर क्या लिखिएगा, माइनस करड़ी में 3 लिखिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। करादिघात बहुपद 4x² - 25 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 4x² - 25 का शून्यक बोल रहा है,
शून्य बोल रहा है तो उसके बराबर क्या लिख लीजिएगा 0। समझ रहे बात को ना। अब ये हो जाएगा 4x², ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 में प्लस। अब ये गुणा कर रहा है 4 में x² का क्या हो रहा है गुणा, तो इधर जाएगा तो भागा करेगा, तो x² बराबर 25/4। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो x बराबर करड़ी में हो जाएगा 25/4, है ना। करड़ी में जो ही होगा तो प्लस माइनस लग जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-5/2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि x बराबर +-5/2 हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 मान है तो 2 मान लिखिएगा। x बराबर क्या लिखिएगा 5/2, और x बराबर इधर क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, यानी अल्फ़ा का मान आप कोई भी मान लीजिएगा। अल्फ़ा बराबर मैं मान लेता हूँ 5/2, इधर बीटा बराबर मान लेता हूँ -5/2। तो एक अल्फ़ा का मान हो गया और एक बीटा का मान हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बातों को अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न नंबर, है ना, 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद a² p² x² -q² बराबर 0 हो तो इसका शून्य ज्ञात कीजिए। यानी a² p² x² -q² बराबर 0 हो तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो a² p² x² बराबर हो जाएगा q²। ठीक है, अब ये दोनों दोस्तों क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भागा करेगा, तो x² बराबर हो जाएगा q² बटा में p² और a²। ठीक है, अब ये x² है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, तो x बराबर ± करड़ी में q² बटा में, है ना, a² और p²। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर ± वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा q, और नीचे वाला का निकालिएगा तो हो जाएगा p और a हो जाएगा। नीचे वाला का दोस्तों वर्गमूल करिएगा तो a हो जाएगा, यहाँ पर a होगा। ठीक है, यहाँ पर भी a है तो a हो जाएगा। q² का करिएगा तो q हो जाएगा, और यहाँ पे a का करिएगा तो a हो जाएगा, p का करिएगा तो p हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा दोनों मान को, यानी x बराबर ±, है ना, +-q बटा में, है ना, a इंटू p ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करिएगा दोस्तों इसको, अब इसको करिएगा क्या, 2 भाग है तो 2 भाग में लिख दीजिएगा। पहला को अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या लिखिएगा प्लस में q बटा में a इंटू p, और बीटा बराबर क्या लिखिएगा माइनस में q बटा में a इंटू p लिखिएगा। तो ये एक अल्फ़ा का मान हो जाएगा और एक बीटा का मान हो जाएगा। समझ रहे बात को दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।